नमस्कार, मैं अमरीश भिलारे आपका सबका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ। आज हम देखते हैं कि वास्तु का मतलब क्या है। वास्तु का मतलब है एक ज़मीन जिसे कंपाउंड किया होगा और वो बंदिश की होगी और उसे एक गेट बनाया होगा, और वो गेट कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, ये सब आगे की बात है, वो हम धीरे धीरे जान लेंगे। तो लोग हमें पूछते हैं वास्तु का मतलब क्या घर नहीं होता। वास्तु का मतलब घर नहीं होता, घर को भवन किया जाता है। वास्तु मतलब ज़मीन है, जिस ज़मीन पर हम अपना घर बनाते हैं या कंपाउंड वॉल डालने के बाद उसे हम फैक्ट्री की जाती है या कोई बंगला किया जाता है। लोग पूछते हैं कि आपके शास्त्र में सच्चाई कितनी है। 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के राजा भोज, उन्होंने एक ग्रंथ लिख के रखा है। ग्रंथ का नाम है समरांगण सूत्रधार। ग्रंथों में स्थपति शब्द का उपयोग किया गया है। आज के शब्दों में आर्किटेक्ट जो काम करते हैं, जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो गांव बसाना, शहर बसाना या कोई घर बांधना, बंगलो बांधना, फैक्ट्री बांधना, उसका जो काम है वही काम स्थपति का था। इसलिए ग्रंथों में स्थपति ये नाम का प्रयोग किया गया है। उस ग्रंथ के अध्याय 44 श्लोक में लिखा है कि वास्तुशास्त्र का जो जानकार है वो कैसे होना चाहिए, उसे क्या क्या आना चाहिए। किसी भी विषय में जानकारी यानी कि नॉलेज प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है उसे वेद कहते हैं। हर एक वेद में ग्रंथ अवेलेबल है। हमने देखा ज़मीन को वास्तु कहते हैं, इसलिए ज़मीन डेवलपमेंट का जो शास्त्र है उसे वास्तुशास्त्र कहा गया है। ग्रंथों में स्थापत्य वेद ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। स्थापत्य वेद का ये अर्थ है कि डेवलपमेंट, ज़मीन को किस प्रकार डेवलप किया जाता है, ये सब हमें स्थापत्य वेद में जानकारी प्राप्त हो जाती है। स्थपति को शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा, आचरण, इन सब विषय का ज्ञान होना चाहिए। उसे सामुद्रिक शास्त्र, गणित, ज्योतिष, छंद शास्त्र, शिल्प ज्ञान, शिरा ज्ञान तथा यंत्र, कर्म, विधि ज्ञान होना चाहिए। यंत्र, कर्म, विधि इसका मतलब है मैकेनिज़्म। कोई भी चीज़ है वो मैकेनिज़्म होता है, वो कैसे चलेगा, उसका क्या प्रयोग है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये सब स्थपति को ज्ञान होना चाहिए। एक उत्तम स्थपति को प्रसिद्ध शास्त्र के सिद्धांत उसे पता होना चाहिए। शिरा, वंश, मर्म बिंदु इनकी जानकारी होना चाहिए। ग्रंथ में लिखा है जो शास्त्र का जानकार नहीं है, जो स्थपति होने का ढोंग करता है, जो झूठा है, झूठ बोल रहा है, उसे राजा मृत्युदंड दे या मृत्यु के समान पीड़ा दे। मनुष्यालय चंद्रिका और मैमत, इन ग्रंथों में भी ऐसे ही कुछ लिखा है। स्थपति सभी शास्त्रों का एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसका मन पवित्र और शांत होना चाहिए, जो धार्मिक होना चाहिए, जो क्रोधी द्वेषी नहीं होना चाहिए और जो केवल सत्य बोले और सत्य के साथ ही चले और सब समाज का भला सोचे। लोग पूछते हैं कि वास्तुशास्त्र में आज भी सच्चाई है क्या। वास्तुशास्त्र आप कहते हो अच्छा है नहीं है, वो आगे की बात है। समरांगण सूत्रधार ये ग्रंथ में लिखा गया है कि अगर कोई इंसान जिसे कुछ भी आता नहीं हो और वो फिर भी पंडित है ऐसा दिखावा करता है तो राजा उसको मृत्युदंड दे। वास्तुशास्त्र का जो नियम है उनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। वो एक्सपीरियंस लेने के बाद शास्त्र कोई ऑथेंटिक है या नहीं, ये हम एक्सपीरियंस लेने के बाद ही जान सकते हैं। सच और झूठ इसके बीच में एक एक्यूरेसी का लाइन होती है। आप जितना एक्सपीरियंस करोगे तब तक ये कोई भी शास्त्र सच है झूठ है ये हमारा दिल मान नहीं सकता। जिन्हें अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं वो कहता है शास्त्र अच्छा है, जिन्हें अच्छे एक्सपीरियंस नहीं आते वो कहते हैं शास्त्र अच्छा नहीं है। ये दोनों के बीच में शास्त्र बदनाम हो रहा है। शास्त्र के बारे में क्या क्या लिखा है, सच्चाई क्या है, ये किसी को पता नहीं। पिछले कुछ सालों में शास्त्र के बारे में
क्लासेस वर्कशॉप लिए जा रहे हैं और जो भी सिखाया जा रहा है वो 4-5 दिन में सिखाया जा रहा है। 4-5 दिनों की वर्कशॉप में वास्तुशास्त्र सिखा नहीं जा सकता, ये उनको भी पता है, फिर भी आज वर्कशॉप लिए जा रहे हैं। आज ज़रूरत है कि उन्होंने समरांगण सूत्रधार पढ़ना चाहिए कि शास्त्र के बारे में क्या लिखा है। टेक्निकली कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आज वो अपने आप को वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स या वास्तु एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। वास्तुशास्त्र के बारे में हम धीरे धीरे जानते ही जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।